सुप्रभात प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय, यह इनका पहला पाठ आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसका नाम मित्रता है। मित्रता निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो उस निबंध को पढ़ने से पहले हमको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ना चाहिए और इसको कैसे लिखना है, ख़ास तौर से उस लिखने के तरीके पर प्रकाश डाले हैं हम विशेष रूप से। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखना है उसको, और इसके जीवन परिचय को आप समझिए। तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहले ये हेडिंग डालेंगे। ये हेडिंग आप स्केच से डालेंगे मोटी, फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे जीवन परिचय। यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आप इसी तरह लिखेंगे। फिर संक्षेप में इसका परिचय देंगे। देखिए, संक्षेप में नाम लिखेंगे, हेडिंग यहाँ लिखेंगे, ये हेडिंग जीवन परिचय आप डाल दीजिएगा। फिर छोटा सा नाम लिखेंगे, पूरा नाम इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर जन्म हेडिंग डालेंगे, पॉइंट डालेंगे। तो इनका जन्म 1884 ईस्वी में है। जन्म स्थान बस्ती जिले का अगोना ग्राम है इनका। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा इनकी इंटरमीडिएट तक हुई थी। इंटरमीडिएट की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, अधूरी रह गई, इसलिए अपूर्ण भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपूर्ण भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट लिखा गया है। मृत्यु इनकी जो है सन 1941 में, सन 1941 में। इंटरमीडिएट की परीक्षा इनकी अधूरी रही है, पूरी नहीं रही है। अब आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ऊपर छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि उसके आधार पे आप नीचे वाक्य बना के अपना जो है जीवन परिचय लिख सकते हैं। और इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानगो थे। सुपरवाइजर कानगो एक प्रकार की नौकरी है जो ये करते थे, प्रशासनिक कार्य से संबंधित है, भूलेख से संबंधित। बालक रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए। मिर्ज़ापुर जिला जो है बनारस के बगल में, वहाँ से ये जो है वहाँ के मिशन स्कूल से हाई स्कूल उत्तीर्ण किए थे, पास किए थे ये। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी, मतलब गणित इनको कम आती थी, जिसके कारण ये आगे की पढ़ाई जारी रखने में असहज महसूस कर रहे थे। फिर भी जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व भी विद्यालय छूट गया। मतलब किसी कारणवश अब वो इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाए और उसके पहले ही विद्यालय छूट गया, इनका पढ़ाई नहीं कर सके, ये अधूरी पढ़ाई इनकी रह गई। अब आगे देखिए, इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। मतलब न्यायालय मतलब कोर्ट में, मिर्ज़ापुर के न्यायालय में, जिला न्यायालय जो होता है वहाँ पर उन्होंने नौकरी कर ली। आजकल तो हाई स्कूल के आधार पर नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन उस समय जो है हाई स्कूल स्तर पे जो है नौकरी इनको मिल गई, क्योंकि इनका हिंदी और अन्य विषयों पे अच्छी जानकारी थी। वहाँ उस समय शिक्षा का प्रसार भी कम था, पढ़े लिखे कम लोग मिलते थे, इस कारण इनको नौकरी मिली।
लेकिन कुछ समय बाद छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये नौकरी ये छोड़ के फिर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में, जिसमें हाई स्कूल पास किया था, उसी में जो है ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। और जब अध्यापक हो गए तो इसी बीच उनका स्वाध्याय से, इस बीच में अध्यापक के दौरान जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त करके पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया था। ये जो है जिस समय चित्रकला के अध्यापक थे उस समय जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला भाषा का अध्ययन ये स्वयं करके जो है उस भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। बाद में इनकी नियुक्ति हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक पद पर हुई। हिंदू विश्वविद्यालय यही बेचू, जिसका नाम BHU आप कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी में जो है ये अध्यापक पद पे नियुक्त हुए। तत्पश्चात हिंदी विभाग के अध्यापक पद को भी सुशोभित किया। अध्यक्ष पद को, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। इनके पहले जो है अध्यक्ष हिंदी विभाग के जो थे हिंदी के विद्वान श्याम सुंदर दास थे, तो उनके बाद जो है इन्होंने विभागाध्यक्ष का पद जो है पदभार ग्रहण किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब जो है इनका निधन हो गया इस पे कार्य करते हुए। अब इन्होंने क्या कृतियाँ लिखी, क्या क्या रचनाएं की, कुछ देखिए इसमें। इन्होंने निबंध लिखा था चिंतामणि, भाग 1 और भाग 2, 2 भाग में इन्होंने चिंतामणि निबंध लिखा है, भाग 1 और भाग 2। दूसरा निबंध विचार बीथी है। इतिहास लेखन में हिंदी का इतिहास लेखन इन्होंने किया, जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, बहुत ही चर्चित है। हिंदी के इतिहास की आधारशिला इन्होंने दी लिखकर, सोचने की क्षमता अन्य विद्वानों को दी। आलोचना इन्होंने सूरदास और रस मीमांसा त्रिवेणी ये आलोचना लिखी। भाषा शैली इनकी जो है, इनकी भाषा शैली संस्कृत निष्ठ थी, शुद्ध बोल थी और परिमार्जित मतलब सुधार के, खड़ी बोली। तो इनकी भाषा संस्कृत मतलब हिंदी के साथ साथ संस्कृत के शुद्ध शब्दों का प्रयोग ये करते थे और खड़ी बोली को अच्छे ढंग से सुधार करके प्रस्तुत करना इनकी भाषा में शामिल था। अवसर के अनुसार, जैसा अवसर था, जैसा अनुकूलित वातावरण, जैसा प्रसंग इनको देना होता था, उसके अनुसार ये वर्णात्मक, विवरणात्मक, विवेचनात्मक, भावनात्मक और व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग करते थे। शैली क्या होती है? शैली मतलब किसी प्रसंग को कोई व्यक्ति कैसे कहता है, कहने का तरीका क्या है, उसका स्टाइल क्या है। तो ये क्या करते थे, उसको किसी प्रसंग को वर्णन करके समझाते थे, विवेचना करके समझाते थे। जैसा वो प्रसंग होता था, भावनापरक में होता था तो भावनात्मक बताते थे, या व्याख्या करके उस चीज़ को समझाते थे। शैली का मतलब यही है। अब देखिए, ये आपको इसी प्रकार लिखना है जीवन परिचय लिखने का तरीका भी आप देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे, संक्षेप में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। ये 2023 में बोर्ड इस प्रकार लिखने के लिए अनुमानित किया है कि इस प्रकार लिखा जाए। पहले संक्षेप में थोड़ा परिचय, इसके बाद विस्तार में जीवन परिचय। इस प्रकार आपको इसी के आधार पे आप लिख सकते हैं, ये याद रहेगा तो। अब इस प्रकार आप जीवन परिचय इतना लिखेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि आप कृतियों का उल्लेख अवश्य करेंगे। लिखते समय जीवन परिचय कृतियों का उल्लेख
इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि इन लेखकों की पहचान जो है कृतियों के आधार पे ही है। यदि यह कृतियाँ नहीं लिखते, अपनी कोई पुस्तक, निबंध, कहानी या इस तरह का नहीं लिखते, तो इनका जीवन परिचय हम नहीं पढ़ते। लेखक होने के कारण ही हम उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इसलिए उन महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में आपको उनका नाम बताना अति आवश्यक है, जिनके आधार पे जो है कॉपी चेक करने वाला ये समझेगा कि ये इनके विषय में इनकी कृतियाँ क्या है आप जानते हैं। तो ये लिखना अति आवश्यक है। ये इन हेडिंगों को आप यदि स्केच से लिख डालते हैं तो थोड़ा लेखन आपका और सुंदर दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।